हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं जितनी देवियाँ नहीं आई थी, मतलब कन्याएं नहीं आई थी, उससे ज़्यादा तो भैरव बाबा यहाँ आके बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पे ना ये जब तक मैंने ना खाना पीना सब कुछ बना लिया था बहुत पहले, और कुछ कुछ मतलब कन्याओं को आने में टाइम लग रहा था, तो हमने यहाँ पे गाने बजाए थे। पहले तो डांडिया वाला बजाया था, उसके बाद से ये जो सबसे छोटी है ना, कश्वी नाम है इसका, कश्वी ने बोला कि मैं शेकी शेकी पे डांस करूँगी, तो मैंने यहाँ शेकी बजाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है वियोना। वियोना इसका नाम पारू है, वियोना भी है, तो मेरे घर के एकदम ठीक सामने ही है। और हम लोग सब लोग ऑब्वियसली एक ही सोसाइटी में, तो यहाँ पे हम लोग शेकी शेकी पे डांस कर रहे थे। ढोली तारो, ढोल बाजे वाले, नगाड़े संग ढोल बाजे, सब कुछ बहुत ज़्यादा बजाया था। ये स्पेशली हम कश्वी मतलब कश्वी कश्वी के लिए बजाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वियोना को भी बोला गया कि आ जाओ। ये वियोना प्राचित की ही क्लासमेट है। इसका ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मतलब इनका ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ लाइन सीक्वेंस में एकदम खड़े थे ये लोग, और सारे लड़के भी देख रहे थे और ये बोल रहे थे कि आंटी गोल्डन बजा दो, गोल्डन सॉन्ग बजा दो। नया कोई गोल्डन सॉन्ग आया है जो कि बजाने के लिए लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मतलब डांस वांस करके ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी इन लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अभी टाइम आने में बहुत था। 1 घंटे पहले से ही हम लोग बैठ गए थे एकदम, मतलब खाना पीना सब कुछ बना करके एकदम फ्री होके बैठे थे। यहाँ मेरी आदू भी है। 5 कन्याएं यहाँ पे थी टोटल, आद्या को लेके। और बाकी मैं यहाँ पूछ रही थी कि कौन सा सॉन्ग लगाऊँ, कौन सा सॉन्ग लगाऊँ। मेरे ढूंढते ढूंढते ये दोनों जन बैठ गए थे। फिर मेरे को याद आया कि अरे यार, मैं कैमरा पता नहीं ऑन की हूँ कि नहीं ऑन की हूँ, क्योंकि ये वाली पार्टी इन्जॉयमेंट भी थोड़ी सी दिखनी चाहिए कि हाँ, मतलब बज रहा है, गाने पे इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पतिदेव फ्रूटी वगैरह लेके आए, वो चिप्स फ्रूटी ये सब लाने गए थे, तो वो ये सब लेके आ रहे थे। और साथ साथ में यहाँ पे सॉन्ग्स भी प्ले कर रही थी, और थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर देख रही थी। आज तो मेरा साड़ी, मतलब साड़ी मेरी इतनी सुंदर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं मतलब उसका जितना भी ऊपर कर रही थी वो बार बार नीचे सरक जा रहा था। यहाँ टोटली 9 कन्याएं आ गई थी। उसके बाद से हड़बड़ में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने अपना वेलकम किया, इन लोगों का स्वागत किया पैर धुल करके। यहाँ पे ना पतिदेव सबका पैर धुल रहे थे, और क्योंकि उनका व्रत था तो उनको ये था कि मैं ही सबका पैर धुलूंगी। इसके बाद से पहले क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे प्राचित को बैठाई थी कि वो आराम से बैठेगा भैरव बाबा की तरह, लेकिन प्राचित को अपने भाई लोगों के साथ खेलना था भाई। तो जो दीदी हैं हमारे घर में, दिवाकर की मम्मी, तो हम दिवाकर को बैठा दिया। हम बोले कि दीदी यही सबसे छोटा है, यही बैठ जाए, लेकिन वो भी बदमाशी कर रहा था, इधर से उधर कर रहा था, तो वो भी उठ गया। फिर लास्ट में हम जो सबसे शांत बच्चा और सबसे अच्छा बच्चा, गुड बॉय जो बोलते हैं, वो देवांक है, मतलब देवा, हमारे जेठानी जी के बच्चे, तो उनको हम बैठा दिया। हम बोले कि बाबू आप बैठ जाइए, क्योंकि आप संचित रहते हैं, आराम से रहते हैं। यहाँ पे देवा ही फ़ोन में कुछ फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी, लड्डू के पापा अपना मतलब ये पैर धुल रहे थे। मेरे को इतना ध्यान नहीं था कि रील वील ये सब का, बट यहाँ पे हमारी दीदी भी आ गई थी, क्योंकि दिवाकर बैठा हुआ था। फिर यहाँ पे दिवाकर उठ के आराम से खेल रहा है, पानी पी रहा है ये लोग आराम से अपना मज़े कर रहे थे। और तब तक यहाँ पे क्या हुआ, सबसे लेंदी प्रोसेस तो इसमें ही होता है, आलता लगाने में और पाँव धुलने में। लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे ना, कि पानी रख करके एंट्री कराएंगे, वहीं पे पाँव धुलवा के एंट्री कराएंगे, और तब आलता में डिप करवाएंगे पूरा पैर, और फिर घर में बैठा देंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आलता लगाने पे भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि एक शेप हो जाता है पैर में, और ऊपर से बिंदु बिंदु जब लगता है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। 2 बच्चियां तो बिल्कुल नहीं छुआ रही थी, पानी से भी और आलता से भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो उसके बाद से उन लोगों को बस टीका टीका लगाया, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बेस्ट कोशिश की है, मतलब कि जो इतना हमसे अच्छा हो पाए उतना हमने कोशिश किया, क्योंकि मेरा पहली बार था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर लेती हूँ अच्छे से, और जितना मतलब हो पाया हम लोगों से हमने किया। और बाकी आप लोगों को फिर भी कुछ चीज़ें लगी ऊपर नीचे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, हमें पता नहीं था, जितना पता था उस हिसाब से मैंने पहली बार किया है तो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलता लगा रही थी मैं, सबसे एक ही लाइन से स्टार्ट की हूँ सबको लगाना, लेकिन पैर एकदम दर्द होने लग गया था, क्योंकि अलता के लिए बार बार उठना और चूका मुका बैठना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग माता जी को, मतलब कि ये कन्याओं को चुन्नी उठाने लगे। ये हम मंगाए हुए थे, तो ये हम लोगों ने 10 मंगाया था, एक भैरव बाबा का और बाकी 9 कन्याओं का। तो हमारे यहाँ पे तो भाई भैरव बाबा को भी खिलाते हैं, तो यहाँ पे सब लोगों को मतलब चुन्नी उठा दिया। और उसके बाद से यहाँ पे हम आरती और
टीका करने लगे, सबको एक एक करके टीका किया, आरती किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम सबको ऐसे करने में। और 2 बच्चियाँ तो ऐसे ही नहीं लगा रही थी, फिर यहाँ पे सबको आरती किया अच्छे से घूम घूम के। और आद्या तो टीका लगवाई नहीं थी, आद्या तो मस्त लहंगा पहनी थी, तो एकदम मिरर वर्क वाला था, एकदम मस्त डांस कर रही थी अपना कंफर्टेबली। उसके बाद से मैंने बांधा मोली, जो कि मैंने सुना भी था और ये भी होता है कि रक्षा सूत्र एक कपड़े के बराबर ही होता है। अगर कोई चीज़ दान ना किया हो तो रक्षा सूत्र कर सकते हैं, वो बराबर कर देता है। और द्रव्य यानी पैसा हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि कुछ भी कमी हो या मतलब जो भी कम होता है वो पैसे से हमारा मतलब मैनेज करते हैं हम लोग। लेकिन मोली बांधना चाहिए या फिर धागे देने चाहिए जो कि कपड़े के बराबर होता है। यहाँ पे आद्या को हम बांध रहे थे और देवा को बांध रहे थे, देवा बाबू को। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक तो मेन है कि हम साड़ी में इतना काम करते नहीं है, लेकिन हाँ ये साड़ी इतना कंफर्टेबल था कि आराम से करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों पूजा पाठ में लगता है कि साड़ी पहनना चाहिए। यहाँ सबसे आशीर्वाद ले रहे थे प्रणाम करके कि भाई आप लोग मतलब माता जी लोग से आशीर्वाद ले ले। उसके बाद से सबको प्लेट लगाए और साथ में यहाँ पे हम लोग दिए चावल बोल रही हूँ, पूड़ी, हलवा एंड चना। तो चने की सब्ज़ी दिए। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली आलू की भी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन हम लोग वो नहीं देते हैं। वैसे मेरे पतिदेव जो है वो नमक वाला चीज़ खाए नहीं, हमारे यहाँ तो जस्ट नॉर्मल चने को भून लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सीटी लगा के अच्छे से बना लिया था। तो ये चना कंपलसरी होता है, इसलिए चना दे दिया था हमने। और सब सेंधा नमक में ही बना था, क्योंकि सेंधा नमक का ही व्रत का होता है। तो वैसे सेंधा नमक भी नहीं खाया था पतिदेव ने, लेकिन हमने फिर भी इसमें फल कोशिश किया है। और पूड़ी, चना और हलवा, यहाँ पे सब लोगों ने पहले मीठे में हलवा खा लिया एंड देन उसके बाद से पूड़ी चना खाया। उसके बाद से मैं यहाँ पे केला बांट रही थी, केला दे करके सबको एक एक। उसके बाद से यहाँ पे सब लोग खा रहे थे, तभी मैंने बोला कि यार सब लोग खा रहे हैं तो मैं पहना देती हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ एज यूजुअल जो होता है मेरे साथ। यहाँ मैं माला पहना रही थी और हेयर बैंड पहना रही थी। और हेयर बैंड सारे मतलब कन्याओं के लिए लेके आए थे। सबका मतलब ऐसे पिंक, ब्लू और येलो इन सब कलर में ही था, मतलब बच्चों वाला ही कलर था, तो वो मैंने पहना दिया था। और मोतियों का माला था जो कि मैंने इन लोगों को पहनाया, सबको इंक्लूडिंग आद्या, सब लोगों को पहना दिया। और 2 जने बस रो रहे थे तो उनका बस हाथ में दे दिया कि आप लोग ले लीजिए बस। और क्योंकि वो ना हमारे बिहार से ही हैं, ये रिया और शायदी, लेकिन उनके ना क्या हुआ कि मम्मी नहीं थी, तो ये बाबू जो है ना वो बहुत छोटी है, अभी 1 साल मतलब 1.5 साल की है, 2 साल की अब होने वाली है। तो वो बहुत रो रही थी मम्मी के लिए, और मेरे को भी लग रहा था कि यार बच्चे रो रहे हैं तो थोड़ा वो हो जाता। फिर यहाँ पे मैंने सबको पहनाया माला, यहाँ सबको माला पहनाया मैंने एक एक करके। एक्चुअली मुझे मिल गए थे 6 गोल्डन मिल गए थे माला, और 3 हमें वाइट वाले मिले थे। तो यहाँ मैं माला ही पहना थी। और यहाँ पे हैं भाभी जो ब्लू ड्रेस में आपको दिख रही हैं, वो मेरी जेठानी जी हैं, यहाँ पे रहती है। लेकिन वही ये जेठानी वाला बॉन्डिंग नहीं है, दोस्त वाला बॉन्डिंग है। बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे को तो लगता है कि मेरे हर चीज़ में वो रहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके भी हर चीज़ में वो बुलाए चाहे नहीं बुलाए, मैं हमेशा रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फॉर्मेलिटी, अपने जहाँ होते हैं वहाँ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। भाई अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिप कट कर रही थी 2-2 के, मतलब पैर में क्लिप मैंने मंगाए हुए थे, तो मैंने सोचा पैर में दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने हेयर बैंड दिया था, माला दिया था, क्लिप दिया था एंड स्टेशनरी का सामान दिया था, और उसमें स्टिकर्स वगैरह ये सब चीज़ें थी। फिर साथ में हम लोगों ने फ्रूटी और डेयरी मिल्क यही सब, चिक्की भी दिया था हमने, चिक्की यानी कि गज्जक बादाम पट्टी जो होता है। और पैसे दे दिए थे, जितना हमारी मतलब मेरे को जितना हो पाया उतना मैंने दे दिया। अगली बार से कोशिश करूँगी और अच्छे से करने के लिए, जितना भी मैंने सोचा था उतना हम लोगों ने कर लिया। बाकी अब आगे से भगवान करे कि हमें माता रानी इतना बनाए कि हमें और अच्छे से हम लोग दे, दान पुण्य करें। मेरे पतिदेव जो हैं वो सोच रहे थे कि हम लोग मंदिर जाके भी कुछ मतलब लंगर टाइप का करें, लेकिन क्योंकि मैं अकेली हूँ और बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे, मतलब कि आद्या मेरी बहुत छोटी है और वो तंग आ जाती है ऐसे बाहर जाने में। लेकिन नेक्स्ट ईयर तक 1 साल और बड़ी हो जाएगी, जैसे 3 साल की हो जाएगी, तो हम लोग और अच्छे से जा करके कर सकते हैं। यहाँ पे चिक्की, डेयरी मिल्क और ये सब, मतलब बच्चों को ये सब पसंद आती हैं चीज़ें, तो हम लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखा। बाकी यहाँ पे इन लोगों को माजा वगैरह दे करके, और फिर उसके बाद से मैंने अक्षत अपने आप को लिया, मतलब विदाई में जैसे हम लोग देते हैं, तो मैंने प्रॉपर वैसे पान के पत्ते में हल्दी वगैरह दे के, खोइंच दे करके तो नहीं लिया, बट हाँ अक्षत अपने पास ले लेना चाहिए माता जी को दे करके, तो वो मैंने लिया ताकि हमारा घर हमेशा हरा भरा रहे और अच्छे से रहे। तो यहाँ पे भाभी और मैं मिल करके हम लोग
थाली वो कर रहे थे। काफ़ी मतलब अच्छे से हो गया था और टाइम भी बहुत कम लगा था, अच्छा लग रहा था। पता नहीं जैसे ही ये लोग चले गए ना तो बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया था, ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या खाली हो गया, घर में ही अच्छा नहीं लग रहा था। जितना तीज त्यौहार में व्रत में नहीं लगता ना, उतना इसमें लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही, मतलब दिन ही अजीब सा हो गया था। जाने के बाद लग रहा था कि सच में कोई हमारे घर से चला गया, मानो तो मतलब बोलते ना, मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी, वैसा वाला सीन है कि अगर आप मानो ना तो सच में आपके घर में 9 दिन से कोई था। और वो वाइब सुबह सुबह ही पता चल जाता था, क्योंकि मैं भजन वजन बजाती थी तो एकदम लगता था कि माई आई है, मतलब कि दुर्गा माँ आई हुई हैं। और मैं एकदम मस्त पूजा करने के पहले ही भजन बजाती थी, पूजा करने के बाद भी बजाती थी। उसके बाद से मतलब अजीब से ये लोग चले गए ना तो बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि ये लोग हमारे मोहल्ले में ही रहेंगे, लेकिन ऐसे देवी के रूप में आए थे ना तो बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद से यहाँ पे मैंने अक्षत दे करके और अक्षत उन लोगों से लिया आंचल में, क्योंकि हमेशा आंचल भरा रहे। और यहाँ हमारी इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेसन चल रही है। यहाँ पे जो भी हमारी देवी लोग आई हैं सब इंग्लिश वाली ही हैं, एक्सेप्ट मतलब आद्या भी इंग्लिश में समझती है लेकिन हिंदी ज़्यादा समझती है। तो काफ़ी अच्छा लगा, इन लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो ऐसा कुछ पहली बार हमारे मतलब ये लेआउट में हम लोगों ने किया है ऐसा कुछ। और ये नहीं दे रही थी रिया, क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा छोटी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं बोली कि नहीं, मैं इसको पोंछ देती हूँ। मेरा जो साड़ी है वो कॉटन का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पूछा कि मुँह पोंछा आ जाएगा, तो मैंने हैंड टॉवल एक और एक्स्ट्रा रखा था, जैसे कि कोई कोई बच्चे गिरा देते हैं या कुछ हो जाता है ना, तो उस वजह से। यहाँ पे भाभी और चॉकलेट बांट रही हैं और वो अपने तरफ से बांट रही थी। और मैंने यहाँ पे मतलब हम लोगों ने भी मतलब अलग से लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि भाभी मतलब लेके आने वाली है, तो हम लोग फिर अलग कुछ लेके आते। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे और भाभी भी इतना की, बस यही होता है ना कि आप अपने तरफ से जितना हो पाए दे दो। ये त्रिशिका जो है वो आद्या से बड़ी है 8-9 महीने, क्योंकि ये जब 8-9 महीने की थी, मतलब 10 महीने की थी तो मैं आद्या को 1 महीने का लेके आई थी, तो हाँ 9 महीने आद्या से बड़ी है ये। उसके बाद से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोगों से ऐसे अक्षत लिया, आशीर्वाद लिया। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग थोड़ी सी पॉजिटिविटी दी होगी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने लिया आशीर्वाद अक्षत देने के बाद। और नित्या बहुत ज़्यादा डरती है, पता नहीं डर रही थी, वैसे रोज़ मिलती है तो नहीं डरती है, सबको बाय करती है। तो यहाँ मैंने आशीर्वाद लिया और इसी के साथ मैंने सबको बोला कि आपको हर साल आना है विथ मोर ऑफ हैप्पीनेस, है ना। ये देखो लड्डू आद्या पहनाई है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और यहाँ माता जी लोग को आशीर्वाद लेके विदा किया हमने। और उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं भैरव बाबा की पार्टी चल रही है, 1-2 नहीं बहुत सारे थे यहाँ पे। तो सब लोगों को मस्त चिप्स ये सब ये लोगों ने खाया, क्योंकि ये पूरा सॉल्ट वॉल्ट वाला था तो ये लोग आराम से खाए। इस ब्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। माता जी के लिए एक लाइक तो कर